इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध के बहाने भारत के साथ तेहरान के रिश्तों की भी चर्चा हो रही है। एक पक्ष भारत और ईरान के पुराने रिश्तों की दुहाई दे रहा है। इस बहाने वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठा रहा है। सोनिया गांधी भी ईरान के समर्थन में लेख लिख रही हैं, लेकिन बात 2005 की है, जब मनमोहन सिंह ने ईरान को धोखा दे दिया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2005 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA में ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ वोट दिया था, जो उस समय एक अप्रत्याशित कदम था। उस वक्त मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली यूपीए सरकार अमेरिका के साथ अपने नागरिक परमाणु समझौते को लेकर लीड कर रही थी। ऐसे में माना जाता है कि वॉशिंगटन के दबाव में भारत ने यह फैसला लिया। यह भारत की ईरान नीति में एक ऐतिहासिक बदलाव था। इसके करीब 2 दशक बाद 2024 में भारत ने ईरान के खिलाफ IAEA में वोटिंग से खुद को अलग रखा, यानी वह 2005 की तुलना में 2024 में ईरान के करीब होते दिखा। कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भारत की असंतुलन की नीति को दिखाता है। इसी बीच ईरान इजराइल युद्ध और ईरान पर अमेरिकी हमले के बीच कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक लेख लिखकर भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाए हैं और ईरान के साथ रिश्तों को लेकर चिंता जताई है। ऐसे में 2005 की घटना को देखते हुए यह सवाल उठता है कि क्या सोनिया गांधी का यह लेख सच्ची चिंता को दर्शाता है या सिर्फ राजनीतिक घड़ियाली आंसू है। मनमोहन सिंह ने दिया था ईरान को धोखा, आपको बताते हैं। 2005 में भारत का ईरान के खिलाफ वोट देना एक बड़ा कूटनीतिक कदम था। उस समय भारत ने 21 अन्य देशों के साथ मिलकर IAEA के प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसमें ईरान को अपने परमाणु समझौते का उल्लंघन करने वाला पाया गया था। अमेरिका के साथ परमाणु डील के कारण भारत पर दबाव था। वॉशिंगटन ने भारत को साफ संदेश दिया था कि ईरान के खिलाफ वोट नहीं देने पर यह डील खतरे में पड़ सकती है। नतीजन भारत ने अपने हितों को प्राथमिकता देते हुए ईरान के खिलाफ वोट दिया, जिससे घरेलू राजनीति में हंगामा मच गया। उस वक्त यूपीए सरकार को समर्थन दे रहे वामपंथी दलों ने इसे अमेरिका के सामने झुकना करार दिया। हालांकि 2024 में मोदी सरकार के दौरान भारत की रणनीति बदलती दिखी। जून और सितंबर 2024 में IAEA में ईरान के खिलाफ अमेरिका द्वारा लाए गए प्रस्तावों पर भारत ने वोटिंग से दूरी बनाई। यह फैसला भारत की उस कूटनीति को दर्शाता है जिसमें वह न तो अमेरिका और इजराइल के साथ अपने रक्षा और सुरक्षा संबंधों को नुकसान पहुंचाना चाहता है और न ही ईरान के साथ अपने ऐतिहासिक और आर्थिक रिश्तों को। भारत ने चाबहार बंदरगाह जैसी परियोजना के जरिए ईरान के साथ सहयोग बनाए रखा, भले ही अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण तेल आयात कम करना पड़ा। यह संतुलन भारत की परिपक्व होती विदेश नीति का हिस्सा है, जो वैश्विक मंच पर जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में उसकी छवि को मजबूत करता है। इसी बीच सोनिया गांधी ने अपने लेख में भारत की विदेश नीति को आत्मघाती बताया और कहा कि भाजपा सरकार ने अमेरिकी दबाव में ईरान के साथ रिश्तों को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने ईरान के साथ भारत के प्राचीन संबंधों का हवाला देते हुए चिंता जताई और कहा कि मौजूदा नीतियों के दूरगामी दुष्परिणाम होंगे। लेकिन यह लेख कई सवाल खड़े करता है। जब 2005 में यूपीए सरकार ने अमेरिका के दबाव में ईरान के खिलाफ वोट दिया था, तब सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष थी। उस समय उनकी चुप्पी पर और अब की यह चिंता विरोधाभासी लगती है। कुछ आलोचकों का मानना है कि यह लेख सिर्फ राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है, जिसका मकसद मुस्लिम वोट बैंक को लुभाना और भाजपा को घेरना है। सोनिया गांधी के लेख की टाइमिंग पे ही सवालों के घेरे में है। हाल ही में अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों इस्फहान, नतांज और फोर्डो पर हमले किए, जिससे क्षेत्रीय तनाव चरम पर है। ऐसे में ईरान के पक्ष में बोलना भारत की कूटनीति के लिए जोखिम भरा हो सकता है। भारत ने हमेशा ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम का समर्थन किया है, लेकिन हथियारों के विकास का विरोध भी किया है। सोनिया गांधी का लेख इस संतुलन को नजरअंदाज करता दिखाता है। साथ ही यह भी सच है कि ईरान ने कश्मीर मसले और नागरिकता संशोधन कानून जैसे मुद्दों पर भारत के खिलाफ बयान दिए हैं, जिससे कुछ लोग भारत के प्रति ईरान की दोहरी नीति भी मानते हैं।